हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस चैप्टर 10 के। उसका ए और बी पार्ट मैंने जो कल वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको ए और बी पार्ट कराया था। ए पार्ट में हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस किए थे और बी पार्ट में हमने फिल इन द ब्लैंक्स किए। तो आज हम कर रहे हैं सी पार्ट। देखो सी पार्ट में क्या करना है, आपको ट्रू के लिए आपको टी लिखना है और जो सेंटेंस ट्रू होगा उसके लिए टी लिखना है और फॉल्स होगा उस सेंटेंस में आपको क्या यूज़ करना है, एफ लिखना है। तो फर्स्ट सेंटेंस को रीड करते हैं। इफ़ द सर्किट इज ब्रोकन करंट कैन नॉट फ्लो। अगर सर्किट मतलब टूट जाता है, सर्किट में कनेक्शन जो हमारे कनेक्शंस होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, तो क्या उसके अंदर से करंट फ्लो होगा? तो ये स्टेटमेंट क्या है, आप मतलब इन्होंने बोला है कि करंट कैन नॉट फ्लो, यानी करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ट्रू है। तो आप इसके सामने क्या लिखोगे, कैपिटल टी। अब बी पार्ट करते हैं, सेकंड सेंटेंस का रीड करते हैं। अ कम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड बैटरी। ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल ट्रू है। एक सेल से ज़्यादा सेल्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो हम उसको सेल ना बोल के क्या बोलते हैं, बैटरी। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है, तो आप कैपिटल टी लिख दोगे। थर्ड में देखो, ये आपके पास सिंबल बनाया हुआ है, ये है सिंबल, इज द सिंबल फॉर फ्यूज। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारे पास, सॉरी, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि ये हमारे पास फ्यूज का सिंबल नहीं है। तो इसके सामने आपके लिखोगे एफ, एफ फॉर फॉल्स। फोर्थ स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी ओनली। देखो इस स्टेटमेंट में आपको ये दिया है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना, वो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में ही ओनली वर्ड जो यूज़ किया है। इसके अलावा भी देखो, हमारी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, फॉल्स। फॉल्स के लिए हम इसके सामने एफ लिख देंगे। फिफ्थ स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द फिलामेंट ऑफ ऑल हीटिंग अप्लायंसेस मस्ट हैव हाई रजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। जब भी हम किसी हीटिंग अप्लायंसेस में फिलामेंट का यूज़ करते हैं तो वो जो फिलामेंट होता है होना मतलब जो यूज़ कर रहे हो आप फिलामेंट, उसकी हाई रजिस्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपकी, ट्रू है। तो आप इसके सामने क्या लिख दोगे, टी। अब हम इसका डी पार्ट करते हैं, मैच द कॉलम्स। डी पार्ट करते हैं, मैच द कॉलम्स। देखो ए कॉलम है आपके पास और एक है आपके पास कॉलम बी। ठीक है, आपको क्या करना है, ए कॉलम के स्टेटमेंट को, जो हमारे पास ए कॉलम है उसको बी कॉलम से मैच कराना है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट में आपके पास क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो यहाँ पे देखते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे मूव करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जी पे आपके पास है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो अपोजिट मूव करता है चार्ज से। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, वैसे ही इसका अपोजिट यानी इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो देखो आप जी के सामने क्या लिख दोगे, 1, यानी ये फर्स्ट से मैच होगा। अब हम करते हैं सेकंड। सेकंड में आपको दे रखा है 3 इलेक्ट्रिक सेल्स। देखो 3 इलेक्ट्रिक सेल्स को आप इकट्ठा ज्वाइन करोगे तो वो मिलके क्या बनाएंगे, बैटरी। अब यहाँ पे देखो ई पार्ट में आपके पास क्या गिवन है, बैटरी। तो ई पार्ट के सामने आप क्या लिख दोगे, 2। क्योंकि हम मैच करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, इसलिए मैं सभी के सामने नंबरिंग कर रही हूँ। थर्ड में क्या गिवन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर किससे मिलके बना होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मिलके किससे बने होते हैं, सॉफ्ट आयरन से, यानी जो आयरन के मटेरियल्स होते हैं उससे मिलके बने होते हैं। तो देखो ए पार्ट में आपके पास दे रखा है सॉफ्ट आयरन, तो आप क्या करोगे, ए के सामने क्या लिख दोगे, 3। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ को बढ़ते हैं। फोर्थ में दे रखा है आपको इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो कौन सा यूज होता है, किससे मिलके बना होता है, वो टंगस्टन से। तो इट मीन्स ये जो फोर्थ है इलेक्ट्रिक बल्ब, इसको किससे मैच कराओगे आप, टंगस्टन से। तो मैं टंगस्टन के सामने क्या लिख रही हूँ, 4। अब नेक्स्ट करते हैं हम फिफ्थ, एलईडी बल्ब। देखो एलईडी बल्ब हमारे क्या होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। तो इट मीन्स ये देखो बी पार्ट में है आपके पास इको फ्रेंडली, तो आप क्या करोगे, बी से इसको मैच कराओगे, यानी बी के सामने हम क्या लिख देंगे, 5। सिक्स्थ पढ़ते हैं, मेल्टेड फ्यूज। देखो जब फ्यूज मेल्ट हो जाता है तो क्या होता है, फ्यूज का काम ही क्या होता है कि अगर ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो हो गया तो वो फ्यूज की वायर क्या होती है, या तो मेल्ट हो जाती है, ब्रेकअप हो जाती है। जब मेल्ट हो फ्यूज या फिर ब्रेक होता है तो उससे क्या होता है, हमारा सर्किट का जो कनेक्शन है वो टूट जाता है, यानी हमारा सर्किट अब कैसा हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है। तो इसको आप किससे मैच कराओगे, ओपन सर्किट से। और ओपन सर्किट कहाँ पे है आपका, सी पार्ट में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन सर्किट, तो आप क्या करोगे, सी के सामने क्या लिखोगे, 6।
अब सेवंथ में है आपके पास इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन यानी प्रेस जो होती है, तो ये क्या करती है, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी हम इसको देते हैं, तो ये क्या प्रोड्यूस करती है, हीट एनर्जी। तो देखो एफ पार्ट में आपके पास है इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंजेस इनटू हीट एनर्जी, तो आप क्या करोगे, एफ के सामने क्या लिख दोगे, 7। और लास्ट में आपके पास बचा है इलेक्ट्रिक बेल। देखो इलेक्ट्रिक बेल के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो हॉर्स शू शेप का होता है, तो इट मीन्स जो ये डी ऑप्शन है आपका, इसको किससे मैच कराओगे आप, 8 से, यानी डी के सामने आप लिख दोगे 8। इस तरह से हमारा मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हो गया है। ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में है हमारे पास असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। देखो इनको ना करने से पहले आपको ना कुछ समझना है। देखो मैं ये बता रही हूँ आपको, अगर हमारे पास ए यानी असर्शन एंड रीजन दोनों ही करेक्ट है, और जो रीज़न है वो मतलब असर्शन का आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो आपके पास ए, आप उसमें फर्स्ट आएगा, आपके पास क्या लिखोगे आप, 1। अगर ए और आर दोनों करेक्ट हैं, असर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है, लेकिन आर आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्वेश्चन का, तो आप कौन सा ऑप्शन आएगा, सेकंड ऑप्शन लिखोगे आप। अगर देखो ए आपका, ए क्या है, ट्रू है, एंड आर आपका क्या है, फॉल्स है, ठीक है, तो आप क्या लिखो, कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, थर्ड ऑप्शन। और देखो अगर आपके पास ए फॉल्स है, ए क्या है, फॉल्स, असर्शन फॉल्स है यानी क्वेश्चन आपका गलत है, लेकिन रीजन आपका क्या है, ट्रू है, रीजन इज ट्रू, तो आपके पास क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन आएगा। तो अब ऑप्शन समझ में आ गए। अब हम अपना फर्स्ट असर्शन का क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो टंगस्टन एंड निक्रोम, टंगस्टन एंड निक्रोम बोथ हैव हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखो इसमें क्वेश्चन हमें ये क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या टंगस्टन और निक्रोम है ना, दोनों के पास हाई रेजिस्टेंस और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ट्रू है, यानी असर्शन आपका ट्रू है। अब रीजन को पढ़ लेते हैं। टंगस्टन एंड निक्रोम कैन बी यूज्ड इन मेकिंग इनकैंसिडेंट इलेक्ट्रिक बल्ब्स। इनको यूज़ किया जाता है, इनकैंसिडेंट इलेक्ट्रिक बल्ब्स वो होते हैं जो वाइट लाइट एमिट करते हैं। तो देखो इसमें ना टंगस्टन अगर होता तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू होती, क्योंकि टंगस्टन का ना बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से हम उसको यूज़ करते हैं। मतलब टंगस्टन का हमारा जो बल्ब के अंदर फिलामेंट यूज़ होता है वो टंगस्टन का मिलकर बना होता है, जिसमें वाइट लाइट एमिट होती है। लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ इन्होंने ना निक्रोम को भी डाला हुआ है, तो ये आपके पास रीजन जो है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो यानी आपके पास देखो क्या आया है, असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। तो देखो यहाँ पे आपके पास जो ये है थर्ड जो ऑप्शन है, असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, तो आपके पास इसमें आप क्या लिखोगे, थर्ड ऑप्शन, क्या आएगा आपका, ऑप्शन थर्ड। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, असर्शन रीड करते हैं सबसे पहले। द इलेक्ट्रिक बेल यूजेस अ बार मैग्नेट टू प्रोड्यूस साउंड। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बेल के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ बार मैग्नेट। तो यानी क्वेश्चन हमारा असर्शन हमारा रॉन्ग हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं रीजन को। द इलेक्ट्रिक बेल इज एन अप्लायंसेस एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रिक बेल होता है ना, उसके अंदर हमारे पास ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ही वर्क करता है। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी वजह से ही क्या साउंड प्रोड्यूस होती है। तो यानी रीजन आपका करेक्ट है, लेकिन असर्शन आपका रॉन्ग है। तो अब हमारे पास जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ना 4 पार्ट्स, उसमें देखते हैं। देखो आपके पास फोर्थ ऑप्शन जिसमें ए आपका फॉल्स है बट रीजन आपका ट्रू है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन, यानी असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ट्रू फॉल्स किए हैं, मैच द फॉलोइंग किए और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस किए हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।